मैया ने कहा मैं स्थान भी नहीं छोड़ूंगा और आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तो भगवान ने इतने पैर उसके ऊपर पटके कि वो हताश हो गया। नाग पत्नियां जो थी वो भगवान की स्तुति करने लगी कि हे प्रभु आप तो परमात्मा हैं लेकिन इनको छोड़ दीजिए। नागराज की समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। समस्या एक है, आपका जो वाहन है गरुड़, अगर मैं यहाँ से निकला तो गरुड़ मुझे परेशान करता है। तो भगवान ने कहा मेरे पैर की छाप जो है ना वो तुम्हारे फन पे है, गरुड़ अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भगवान नाचते हुए फन पे ऊपर आ रहे हैं, हम लोग भी तालियों के साथ झूमेंगे। सभी लोग ताली बजाएंगे। भगवान कालिया नाग के फन पे नृत्य कर रहे हैं। ग्वाल बाल जो हैं वो ऊपर खड़े हैं और सब देख रहे हैं। नारद जी बीणा बजा रहे हैं कि धन्य प्रभु आपकी माया और काली दह पे केलन आयो रे, हो कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो। हो काली दह पे केलन आयो रे, कन्हैया मेरो मारो, काली दह पे केलन आयो रे, कन्हैया मेरो मारो, काली दह पे केलन आयो रे, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो। काली दह पे केलन आयो रे, कन्हैया मेरो मारो, काली दह पे केलन आयो रे, कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो, 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 कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो,
ममता प्रेम संगता भावासा एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमानुगंधते। इस प्रकार भगवान जो है अपनी बाल लीला करते हुए सही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मैया यशोदा फिर परेशान कि ग्वाल बाल जो हैं ये हमारे कन्हैया को पता नहीं कितनी मुसीबत में डालते हैं। बलराम भैया दौड़े आए, कहने लगे मैं जानता था इसलिए मुझे ये लेके नहीं आए, अगर मैं होता तो मैं इसको कभी यमुना जी में कूदने नहीं देता। भगवान सुरक्षित निकल के आए। माता यशोदा जो है भगवान को प्रेम कर रही हैं कि कन्हैया अगर तुझे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो भगवान माता को समझाते हैं कि मैया तू चिंता मत कर, ऐसे कई सर्प जो हैं मैंने छोड़ दिए हैं। कहा कितना बड़ा नाम था वो, तू क्यों कूदा होगा यमुना जी में, नहीं कूदना चाहिए था। नंद बाबा ने कहा लाला ऐसे कहीं भी नहीं कूदना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैया बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब लोग घर आए। भगवान ने कहा कि मैया अब हम बड़े हो गए। कहा हाँ सही में खूब ही बड़ो हो गए हो, कितनो बड़ो हो गो। कहा अब हम गाय चराने जाएंगे। तो मैया यशोदा कहती हैं कि गाय नहीं तो पहले बछड़ा चढ़ाओ, बछड़ा पहले चराना सीखो उसके बाद गाय चराना। भगवान ने कहा ठीक है शुरुआत तो हो बछड़ा ही सही। भगवान बछड़ा चराने के लिए गए तो क्या देखते हैं वत्सासुर नाम का एक राक्षस जो है भगवान के बछड़ों में आके मिल गए। राम जी से कहा कि प्रभु एक बछड़ा जो है वो हमारी टीम का नहीं है, ये बाहर से आया है। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, अभी गोविंदाय नमो नमः किए देते हैं। धड़ाम से फटका और उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। धीरे धीरे और समय बीता। कंस ने कहा कि अब तो हुई है। तो बकासुर ने कहा कि महाराज चिंता ना करें, हमें पता है कि वो यमुना किनारे गाय चराने आता है, हमें अवसर दीजिए, मैं अपनी चोंच में उसको पकड़ के खत्म कर दूंगा। बकासुर मतलब बगला यमुना किनारे आके बैठ गया। बगला भक्ति सुनी है आपने? आंखें बंद रहती हैं जब तक शिकार नहीं दिखता, और जैसे ही मछली दिखी और झपट के अपने शिकार को उठाता है। ऐसे ही आज बगला बैठे हैं, आंखें बंद हैं पर बंद नहीं है, देख रहे हैं कब आएगा और हम अपनी चोंच में इनको खत्म करें। भगवान पहुंचे, जैसे ही चोंच बढ़ाई है कन्हैया ने चोंच पकड़ी और बीच में से फाड़ के दो टुकड़े कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। गाय चरा रहे हैं, ग्वाल बाल साथ में है। भगवान की लीला अद्भुत है। देवता भी इस लीला को नहीं समझ पाए तो हम तो मनुष्य हैं। ब्रह्मा जी के मन में भ्रम हो गया, कहते हैं ये परमात्मा है। नीचे हम देख रहे हैं कि ग्वालों के मुंह पे कढ़ी लगी है, वो खा रहे हैं। कहा कैसा परमात्मा है, किसी के भी हाथ का भोजन कर रहे हैं। तो कहा ये परमात्मा नहीं हो सकता, पर स्तुति करने तो हम भी गए थे, वो शायद दूसरा हो, कोई देवकी और वसुदेव का। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि हो गई खराब। तो कहा देखते हैं कैसा परमात्मा है। ब्रह्मा जी आए, जितने गाय और बछड़े थे और जितने ग्वाल थे ब्रह्मा जी सबको चुरा के ले गए ब्रह्मलोक। भगवान ने ध्यान करके देखा कि आज ना गाय दिख रही है ना ग्वाले दिख रहे हैं, सब कहाँ चले गए। जैसे ही ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि सब ब्रह्मलोक में है और ब्रह्मा जी ले गए। तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि इनको अब पद पर बैठना है कि नहीं बैठना, नहीं तो मैं ब्रह्म ही बल दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने अपनी माया से उतने ही गाय, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल, 1 साल तक ये क्रम चला है भागवत जी में। गाय जो बछड़ा गाय का जैसा था वैसे ही बनाया,
जो ग्वाले थे वैसे ही बना दिए। चलता रहा। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है वो वृंदावन में, तो कहा चल के देखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी आए नीचे और भगवान ने एक दूसरा रूप दे के रख के पहुंच गए ब्रह्मलोक। वहां द्वारपालों से कह दिया कि ब्रह्मा कोई भी नकली, आजकल बहरूपी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए ब्रह्मलोक में किसी ब्रह्मा की एंट्री मत होने देना। भगवान जाके बैठ गए ब्रह्मा जी की आसन पर। यहाँ ब्रह्मा जी जब आए तो क्या देखते हैं, उतने ही गाय हैं, उतने ही बछड़ा है, उतने ही ग्वाल है, सब जैसे के तैसे चल रहा है। तो कहा मेरी बुद्धि ही खराब हो गई थी, ये तो साक्षात परब्रह्म है। दौड़े दौड़े ब्रह्म लोक आए। द्वारपालों ने कहा ठहरिए ब्रह्मा जी, आप बहरूपिया ब्रह्मा हो। कहा नहीं, हम ब्रह्मा हैं और तुम हमारे अब की आसन पर बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी स्तुति की है। तो कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। तम घोरज दलवासने वन्य प्रसून रुचरे कृष्णात् परम देहम किमपि रूपम रूपवानम प्रपोद। मतलब आप तो साक्षात परमात्मा है प्रभु, हमसे गलती हो गई, हम भूल गए थे कि आप हमारे पिताजी हैं। नारायण की नाभि से जो कमल निकला है उसमें ब्रह्मा है। तो कहा हम भूल गए थे आप हमारे पिताजी हैं। तो कहा ब्रह्मा अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। सब ग्वाल बाल को लेके आए भगवान और जहां थे वहां पहुंचा दिया। यहाँ कंस ने आज फिर आपातकालीन बैठक बुला ली कि जितने असुर जा रहे हैं एक लौट के नहीं आ रहा, आखिर कारण क्या है। तो अगासुर ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, इस बार मैं जाऊंगा और मैं ग्वाल बाल सहित उस बालक को समाप्त कर दूंगा। अगासुर मतलब अजगर। अजगर पहुंचा। भगवान गाय चराने के लिए तो जाते ही हैं, नया नया वृंदावन है। ग्वालों ने कहा कन्हैया ये बड़ी भारी गुफा सी दिख रही है, आखिर ये है क्या। अजगर ने अपना मुंह खोल के रखा था। तो ग्वाल वालों ने कहा कि कोई ऋषि की गुफा लग रही है, सांप का मुंह लाल होता है अंदर से। भगवान ने कहा उसमें प्रवेश मत करना, पता नहीं कैसी गुफा है। ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं, साधु संत इसमें बैठ के तपस्या कर रहे होंगे इसलिए हम तो जाएंगे। ग्वाल वाल सब चले गए। अब अंदर जाके देखा तो जीभ लगी थी धरती से। सब ग्वाल वाल कह रहे हैं कि बड़ी मुलायम गुफा है। तो कहा संतों के भजन का प्रभाव है। अब दांत भी थे बड़े बड़े। तो कहा हमारा थैला हम इनसे टांग दें, ये खुटियां होंगी शायद। अब ग्वाल वालों की तो बातें, कहा खुटियां होंगी। सबने अपना सामान भी दांतों पे। अब अघासुर जो है ना वो विचार कर रहा है कि ये बालक और अंदर आए, लेकिन ग्वाल वाल तो सब अंदर चले गए। अब ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा आगे बढ़ के तो कहा पीछे तो सब अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं रहा। तो कुछ घबराने भी, कहा भैया ऐसा ना हो नहीं तो और कुछ हो। तो दूसरे ग्वाल वालों ने सांत्वना दी कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारो कन्हैया है, अगर कुछ होगा तो कन्हैया हमारी रक्षा करेगा। भगवान ने सोचा कि ग्वाल वालों को तो बचाना पड़ेगा। भगवान भी उसके मुंह में प्रवेश कर गए और जैसे ही प्रवेश किया है उस अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। विलोक्या दृश्यन्ते सर्पे कमुदवास्याद। जैसे ही मुंह बंद किया भगवान ने अपने आप को इतना बढ़ाया और ऊपर एक घूसा मार के उसके मुंह में से निकल गए। उसका भी गोविंद आए नमो नमः कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। ऐसे भक्तों पे करुणा बरसाने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया, कितनी मनोहर झांकियां हैं उनकी, तो जितनी सुनाए उतनी कम है। आगे धीरे धीरे समय बीता। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में दिवाली जब आती है ना तो इंद्र की पूजा होती थी गोकुल में, वृंदावन में। सब ग्वाल बाल जो थे वो इंद्र की पूजा किया करते थे। सुबह से बड़ी तैयारी हो रही है, भगवान समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है।
ध्यान से सुनना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी तैयारी चल रही है। भगवान यमुना जी में स्नान करके लौटे। कहा बाबा बाबा जी क्या हो रहा है? कहा पूजा होगी। कहा किसकी? कहा जय जय की। किसकी पूजा होगी? छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना कि जय जय की पूजा हुए। उसके बाद थोड़े अंदर गए तो रसोई घर में मालपुआ बन रहे थे, भांति भांति का मिष्ठान। और जैसे ही कन्हैया पहुंचे यशोदा मैया के पास और कहते हैं मैया मैया भूख लगी है। तो मैया कहती हैं कि बेटा आज तो जय जय की पूजा होगी, उसके बाद ही खाने को कुछ मिलेगा। आज खाने को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहा पहले जय जय की पूजा करेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो कहा हमें भूख लगी है। अब भगवान मन में विचार भी कर रहे कि हमसे बड़ा जय जय कौन हो गया है? सबसे बड़े जय जय तो हम हैं। हम इतने बड़े जय जय हैं, एक जय जय और कौन है? रोते हुए आ गए बाहर। नंद बाबा बैठे थे। कहा बाबा मैया आज खाने को कुछ नहीं दे रही और बोल रही हैं कि जय जय की पूजा होगी। ये जय जय कौन है? तो नंद बाबा ने बड़े प्रेम से अपने बालक को समझाया। कहा बेटा कन्हैया हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जो है वो हमारे भगवान है। उनकी कृपा से बरसात होती है, चारा होता है, तो हमारी गाय जो है वो चारा चरती है। कहा वो हमारे भगवान है। तो भगवान ने कहा बाबा उसमें इंद्र की क्या भूमिका है? बरसात होना तो स्वाभाविक क्रिया है। कहा नहीं कन्हैया हम कई साल से ये परंपरा जो है वो निभाते चले आ रहे हैं, इसलिए हम पहले इंद्र की पूजन करेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे। इतने में 2 4 10 ग्वाल और आ गए। कन्हैया अगर समझाने लगे और किसी की समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? कुरुक्षेत्र का मैदान देखो, अर्जुन ने तो गांडीव नीचे रख दिया था, लेकिन गांडीव वो किसने उठवाया? कन्हैया ने। आज वैसे ही सवा लगी है। सबसे कन्हैया कह रहे कि इंद्र भगवान नहीं है, तो वे कह रहे हमारे सियाने पूजा करत आए हैं, और अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो देखना इंद्र जब क्रोधित होगा तो वो हम किसी को नहीं छोड़ने वाला। तो कन्हैया कहते हैं आप चिंता क्यों करते हो? तो अच्छा कहा बताओ इंद्र की पूजा नहीं करें तो किसकी पूजा करें? तो कहा गोवर्धन की पूजन करो। नंद बाबा कहते हैं गोवर्धन की पूजा, वो तो पहाड़ है। तो कहा वो पहाड़ नहीं है, हमें लकड़ियां देता है, हमारी गाय जो है उस पे चढ़ती है, वो हमारी रक्षा करता है, वो साक्षात ईश्वर है और भगवान है गोवर्धन। सबने कहा बात तो साची कह रहे हो है कान्हा, बात में दम है। तो नंद बाबा कहते हैं कि क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा कि हम गोवर्धन की पूजन करेंगे। अब नंद बाबा ने कहा कन्हैया अगर इंद्र रुष्ट हो गया तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? कौन हमारी रक्षा करेगा? तो कन्हैया कहते हैं बाबा चिंता मत करो, जिसकी हम पूजन करेंगे, जिसको 56 भोग लगाएंगे, वही हमारी रक्षा करेगा। आप पहले मन तो बनाओ कि हमें गोवर्धन की पूजन करनी है, मन बनाइए। 56 प्रकार के भोग तो बन चुके थे क्योंकि इंद्र की पूजन होनी थी। बैलगाड़ियों में भर भर के 56 भोग, सब ग्वाल बाल जो थे आ गए गोवर्धन के पास। अब जब गोवर्धन के पास आए तो नंद बाबा कान में जाके कन्हैया के कहते हैं कि देखो देखो लाला, इंद्र की पूजा तो है पता है कैसे करत थे, लेकिन हमने पहाड़ की पूजा आज तक नहीं करी। अगर तुमको जानत हो तो हमें बता दो, तो हम विधि से पूजा कर दो। तो कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो बाबा, ये गोवर्धन जो है ना, इनकी पूजा बिल्कुल सरल है, ज्यादा कठिन वाली नहीं है। तो कहा क्या करना पड़ेगा?
तो कहा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेम से बोलना है कि आप तो ये स्वीकार करो और वो लेते जाएंगे। तो कहा अच्छा, कहा हाँ। तो कहा ऐसा हो सकता है क्या? कहा बिल्कुल हो सकता है। कहा हम जो बोलेंगे वो यहाँ मतलब गोवर्धन करेंगे? कहा हाँ करेंगे, आप एक बार बोल के तो देखो। तो कहा गो ऐसा बोलो, कहा बोलो गोवर्धन महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारी पूजा आप स्वीकार करिए। तो वहां से आवाज आई तथास्तु, क्योंकि भगवान ने अपना एक रूप जो है वो गोवर्धन में विराजमान कर दिया। साक्षात नारायण का स्वरूप ही है गोवर्धन भी। तो जाके बैठ गए। तो कहा 56 प्रकार के भोग लेके आए हैं। तो सब भोग जो है वो देने लगे, भाव के साथ भोग लगा रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुनको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। अच्छा नजर देखिए, खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुब श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। अपने यहाँ भी 56 प्रकार का भोग आ गया है। भगवान गिरिराज को हम भी भोग लगाएंगे। बोलिए गिरिराज की जय। और बड़े ही सुंदर 56 भोग लग रहे हैं भजन के माध्यम से। भगवान गोवर्धन का ध्यान करिए आप लोग भी। हरि भोग लगावो श्याम धनी रे, बाकी सारा भगताने बाटो। जय हो। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो।
पूजे है लेकिन स्नान न हो पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा लाला ये सब कितनों जल? तो भगवान ने मानसी गंगा का स्मरण किया और मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। भगवान गिरिराज को स्नान कराया गया, बढ़िया चंदन लगाया गया, फूल चढ़ाए गए, विधिवत पूजन की गई। अब नंद बाबा कहते हैं पूजा तो कर दी, लेकिन जो इतना 56 प्रकार को भोग आया है इसको हम कहाँ चढ़ाएं? तो भगवान कहते हैं हमारा भोग आप स्वीकार करिए। सबने आंखें बंद करके कहा कि हमारा भोग आप स्वीकार करिए। तो भगवान चतुर्भुज रूप में जो थे वो गिरिराज में समाहित हो गए और बढ़िया जो है 56 प्रकार के भोगों का भोग पा रहे हैं। क्योंकि भगवान यहाँ एक रूप में नंद बाबा के साथ है और दूसरे रूप में जो है वो गिरिराज में समाहित है। भांति भांति के भोग लग रहे हैं और भोग भी ऐसे न लग रहे हुए, इतना बड़ा पर्वत है। तसला उठा उठा के खीर पूरी, आपने देखा होगा पहले पंक्तियां चलती थी, एक तसला गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, उसी क्रम में भगवान को भोग लगाया जा रहा है। यहाँ पूजा हो गई थी गिरिराज जी की। नारद जी ने कहा कि इंद्र को तो पता ही नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। नारद जी पहुंच गए इंद्र लोक। नारायण इंद्र जो थे वो तो नृत्य देख रहे थे। कहा इंद्र तुम नाच गाने में लगे हो। कहा देवर्षि आपका स्वागत है, आप आइए। कहा क्या बात है? कहा जो वृंदावन में ग्वाल वाल आपकी पूजा करते थे, इस साल उन्होंने आपकी पूजा नहीं की। अहंकार को जब ठेस लगता है तो क्रोध आता है। इनको आ गया क्रोध। तो कहा किसकी पूजा हो रही है? तो कहा गोवर्धन की पूजा हो रही है। तो कहा ग्वाल वाल सब पागल हो गए हैं क्या? इतने वर्ष से मेरी पूजा करते आ रहे हैं, एकदम से पूजा बंद क्यों कर दी? तो कहा नंद का छोरा है, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। अन्य से स्नान से कहा कि तुम ऐसा बंधन कर दो कि पानी अंदर ना जा पाए। अब वो कथा अगर हम सुने हैं ना तो फिर बहुत समय हो जाएगा। इसकी इतनी वर्षा हो रही है कि शेष वहाँ अपना पहरा लगा दिया। 7 दिन और 7 रात वर्षा हुई है। पानी 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 हो गया हुआ है। इतने ने देखा कि जो पिता परमात्मा है और मुझसे अपराध हुआ है जो मैं समझ नहीं पाया। वर्षा बंद हुई, सब ग्वाल बाल बाहर आए। कन्हैया तो उंगली लगाए थे, कुछ बुद्धिजीवी ग्वाल थे तो कहा गाय दे दी। एक नाम हो गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय। भगवान ने कहा इंद्र तुमसे गलती तो हुई है लेकिन तुमने उसका प्रायश्चित कर लिया, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। अब एक कथा वो भी आती है, ब्रज में जो पानी भरा था 5 मिनट और जो पानी भरा था, अगस्त मुनि को याद किया है भगवान ने कि आप आए और इतने जल को पी जाइए। ये वही अगस्त है जिनने 3 आचमनी में पूरा समुद्र पी लिया। खाते नहीं, हम इतने शौक से बनाते हैं लेकिन खाते नहीं। तो कहा चिंता मत करो, इस बार हम ऐसे ब्राह्मण को बुलाएंगे कि तुम ही कहोगे कि ये कब बंद होंगे। भगवान ने निमंत्रण कर दिया अगस्त जी का कि प्रभु आप आइए और आज भोजन आप सीता रथ में नहीं पाएंगे। अगस्त जी आए, सीता जी ने भांति भांति के व्यंजन बनाए थे। अगस्त जी बड़े शौकीन हैं खाने की। तो कहा महाराज जी भोजन आपको पाना है? कहा बिल्कुल खाएंगे। बढ़िया आसन डाली गई, पटा सजाया गया, थाली लग के आई। अगस्त जी ने भगवान को निवेदित किया और भोजन 12 पूड़ियां एक साथ खाने लगे। सीता जी बेले, दासियां आए और लाके दे दें। कम से कम 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। सीता जी विचार कर रही हैं कि ये कौन ब्राह्मण है
2 घंटे हो गए, अभी ये तो रुकता ही नहीं है। 4 घंटे हो गए, सीता जी थक गई। कि प्रभु जी कैसा ब्राह्मण है? तो कहा महाराज जी आप बोल लेंगे। कहा और नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है देवी जी, अभी हमने शुरू किया है। अब 10-20 दासियां और बुला लें तो टसला पे टसला जैसे लेंटर पे चलत है ना, यहाँ वो छोड़े हैं और अगस्त जी उसको पालें। स्पीड कितनी तेज होगी। अब सीता जी हताश हो गई। सीता जी ने कहा महाराज जी आप पानी आनी पीते हैं नहीं बीच में कुछ? तो अगस्त जी ने कहा पहले बीज तो आए, अभी बीज नहीं आया देवी, जब बीज आएगा तब मैं पानी पीऊंगा। सीता जी भगवान के पास पहुंची। कहा प्रभु ये अगस्त ऋषि जो हैं वो तो अफर मतलब उनका पेट है कि कुआ है? तो भगवान ने फिर मानसिक रूप से उनसे कहा अगस्त जी आपके पानी की व्यवस्था हम जो है द्वापर में जब हम कृष्ण अवतार लेके आएंगे तो ब्रजमंडल का पानी हम आपको पिलाएंगे। तो अगस्त जी को याद किया है और पूरा जल जो है वो अगस्त जी ने पी लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सब ग्वाल बाल जो हैं वो घूम रहे हैं। यहाँ गोवर्धन बनाई गई है, तो पहले आरती होगी, उसके बाद क्योंकि नियम है गोवर्धन की प्रदक्षिणा होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे तो प्रदक्षिणा करते हुए प्रसाद वहीं से मिलेगा। कल की कथा जो है, कल की कथा में भगवान के 16,108 विवाह होने। कल रुक्मणी विवाह भी हम लोग यहाँ करवाएंगे। तो रुक्मणी विवाह भी होगा, जरासंध वध होगा, कंस वध भी होगा। भगवान अभी तो वृंदावन बिहारी लाल हैं, लेकिन कल से भगवान द्वारकाधीश हो जाएंगे। इसलिए समय से कल 2 बजे से कथा अपन प्रारंभ करेंगे और हरी इच्छा तक। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अवसर जो हैं वो बार बार नहीं आते। इसलिए आप लोग बढ़िया समय से आइएगा। भगवान की कथा जो है कल भगवान के विवाह के चरित्र और भगवान के 16,108 और पूरे करवाएंगे, समय भी लग सकता है। एक विवाह नहीं होगा, 16,108। चलिए जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। किरण समाना, संत चकोर कराई नहीं माना, संत चकोर नहीं माना, संत चकोर नहीं माना। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर कराई नहीं माना, संत चकोर कराई नहीं माना। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा,
जय जय कथा ओ जय श्री कृष्ण कथा ओ जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बढ़िया भगवान की मंगलमय आरती अभी होगी। आरती के बाद गिरिराज को तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोए ओ प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। एक छवि गले आरती बजाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के दर्शन पाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास तुम हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाओ, हे
जगन्माता शीतलेतं जगत्पता शीतलेतं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हाथ में पुष्पांजलि दीजिए, पुष्पांजलि दीजिए। हरि ओम ओम जत्रेण धर्मयजन्त देवास्तान् धर्मान् धर्माण्या सन्नादेश नागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे सात्याः सन्त देवाः। ओम राजाधिराजाय पसैहसाहिने नमो वयं वैश्वराय कुर्महे समे कामान् काम कामाहे हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। बाबा काल भैरव की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। नर्मदा महारानी की जय हो। शेरापति माई की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा राम की जय हो। अधर्मिका ना हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। समस्त विश्व गौ हत्या बंधु सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। हर हर नर्मदे हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल की सूचना कल जो है
गला लग गया बहुत भयंकर। फिर कभी भी हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया जिंदगी बदल दी तूने मेरी जिंदगी इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया क्यों तेरा सा मैंने वो तेरी